माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत साधुवाद। आज ये दास सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि जिनके नेतृत्व में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और लगातार उनका स्नेह हम लोगों को सदैव मिल रहा है, और जिन्होंने लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरा भी पर्सनल परिवार है, उनके लिए राष्ट्र ही परिवार है, समाज ही परिवार है। ऐसे पूज्य चंपत जी के सानिध्य में आज इस दास को बोलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में अभी आपने पूज्य तीन कलश मंदिर के महाराज जी स्वामी गृहस्पत त्रिपाठी जी का आप लोगों ने उद्बोधन सुना। ढेर सारा उनको प्रणाम है, साधुवाद है। एवं यहाँ पर उपस्थित संघ परिवार के सभी समर्पित निष्ठावान जो घर द्वार को छोड़कर लगातार समाज के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता को ढेर सारा प्रणाम और धन्यवाद दूंगा इन नौजवान भाइयों को, बहनों को, माताओं को और अभिभावकगणों को कि जिन्होंने भगवान सूर्य की वो जो मंदिर है, इस मंदिर प्रांगण सूर्य कुंड पर जिस प्रकार से आज आयोजन अमृत महोत्सव के बैनर तले संघ विचारधारा में और देव दीपावली, क्योंकि हम लोग तो अक्सर हर रविवार को आते हैं दर्शन करने के लिए, कोशिश रहता है कि जो भी अपने पास कुछ हो सकता है 2-4 दाना लैया ले आते हैं, इसमें डाल देते हैं, 2-4-5 जीव जंतु वो भी खा लेते हैं, अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर लेते हैं। भाई देखो, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतना त्याग नहीं, इतनी तपस्या नहीं कि परमात्मा का हम लोग दर्शन कर सके। लेकिन अगर किसी का दर्शन होता है तो डायरेक्ट सूर्य नारायण भगवान है जो साक्षात हम लोग को दर्शन देते हैं। जिस दिन वो दर्शन देना बंद कर दें उस दिन हम लोग परेशान हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे, सारे लोग ऊर्जा विहीन हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। तो ऐसा प्रत्यक्ष देवता के सानिध्य में और ऐसा कार्यक्रम हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों ने जो विधर्मी टाइप के लोग थे, जो आताताई टाइप के लोग थे, जिन्होंने देश को छला, हिंदू जनमानस को ठगा, उन्होंने इस हमको लगता है कि 1000 वर्ष में नहीं तो भी 5 करोड़ से ऊपर हिंदू जनमानस खाली शुद्ध रूप से अपने आप को बचाने में सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। मतलब 1000 वर्षों में 5 करोड़ से ऊपर इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। उसके पहले तो और भी थे, लेकिन इधर 1000 वर्ष की ये स्थिति है, परिस्थिति है। फिर भी एक हम लोगों को आजादी मिली तो, लेकिन धार्मिक और पूर्णतः स्वतंत्रता के रूप में आजादी नहीं मिली। लेकिन चलो ठीक है, जो भी मिला सर्वमान्य है, हम इसका कभी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। लेकिन हम लोगों का परम कर्तव्य है, कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। क्योंकि आप देखिए कि जब हमको आजादी मिली, आजादी के बाद से जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संत महात्माओं ने अथक प्रयास किया, जितने चाहे वो स्वयं सेवक थे, चाहे आरएसएस के
कार्यकर्ता थे, चाहे बजरंगी थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, चाहे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, जिसको किसी संगठन, किसी दल, सिर्फ एक सूत्री देश स्वतंत्र हो, ये सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा हो और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अब देखो, जब हिंदू बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा, नहीं तो हिंदू जिस दिन खत्म हुआ उस दिन राष्ट्र खत्म हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान बट जाएगा। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। नहीं बैठ जाओ, काहे जा रहे हो? 2 मिनट बैठ जाओ। अरे बच्चे क्यों जा रहे हो? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर देश की बंटवारा होता है। उसको भी हम लोगों ने सहज स्वीकार किया, उसको भी हम लोगों ने सहज स्वीकार किया। कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको गले लगाए। हिंदुस्तान में तो बताओ, सबसे ज्यादा हम देखो पड़ोसी देश एक अफगानिस्तान है, वहाँ पेट्रोल फ्री मिलता है, फिर भी अगर 56 कंट्री है, वहां से लोग भाग के कहाँ आते हैं? हिंदुस्तान आते, बताओ। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान रहने लायक नहीं। यहाँ के लोगों को, जो यहाँ मुसलमान उसका भाव ही है, लेकिन वहां का मुसलमान वो 56 कंट्री में नहीं जाता है, लेकिन भागकर हिंदुस्तान आता है। उसको विश्वास है हिंदुस्तान के ऊपर, इस देश के ऊपर, यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर विश्वास है कि मेरे साथ किसी भी प्रकार का नाजायज नहीं होगा, कोई मुझको प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई प्रताड़ना नहीं देगा। यहाँ पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ पर क्या है कि बाबाओं को चिलमबाज बोल देते हैं, ये भगवा वाले को क्या बोल देते हैं? भगवा आतंकवादी है। यहाँ पर हमको क्या कह दिया जाता है? क्या रे, ये ISI से भी कट्टर है। बताओ, हमको तालिबान से जोड़ दिया, आप बता दो। यहाँ पर बहुत से संघ के कार्यकर्ता हैं, उनसे आप लोग कभी उनके साथ बैठना तो पूछना कि भाई साहब कहीं आपने कोई बम लगाया क्या? भाई साहब आपने किसी की एक झापट मारा क्या? भाई साहब आप किसी मुसलमान का गले काट लिए क्या? ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे इतिहास को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। विधर्मियों को आप बताओ, बाबर महान हो जाता है, बाबर महान हो जाता है हमारे देश के लिए, जिसने लाखों करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत लूटी, आबरू लूटा, करोड़ों हिंदू जनमानस का धर्मांतरण कराया, गले काट दिया, हमारे जो प्रमुख मठ मंदिर थे उसको तोड़ा, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। देखिए ऐसे सलाहकार पुरुष बैठे हुए, जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में अथक लड़ाई के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, भव्य दिव्य अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य चला। बताओ, वो मेरे लिए महान है। अगर किसी ने कह दिया बाबर आक्रांता था, आतंकवादी था, तो पहले क्या होता था? मुकदमा दर्ज हो जाता था। इतना स्वतंत्रता किसी देश में है क्या? बहुसंख्यक जहां 75% हिंदू, और हिंदू ने किसी बेधर्मी को, किसी आतंकवादी को आतंकवादी बोल दिया, तो उस 75% लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इतना स्वतंत्रता कहां पर है? किसी मजहब में, किसी पंथ में, किसी राष्ट्र में, किसी देश में जिसका खुदा तंबू में रहता कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। इतने स्वतंत्रता के बावजूद भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो बेधर्मी टाइप के लोग हैं, जो नहीं चाहते देश में सामंजस्य, शांति और शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रह सके। ऐसे लोग अब भी आग लगाने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का परम कर्तव्य है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके धर्म के प्रति उंगली उठाता है तो उंगली तोड़ने का काम इन नौजवान भाइयों को करना चाहिए। इसके नाते क्योंकि जरूरत है उसकी। आज जब ऐसे महापुरुषों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने, आप लोग के पूर्वज ने त्याग किया, बलिदान दिया, संघर्ष किया, तब जाकर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। अगर हम लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते, बोलते कि सरकार करेगी, ये तो सरकार को करना है, सरकार करेगी। अरे भाई, सरकार क्या क्या करेगा? भारत माता ने आपको सब कुछ दिया, आप भी तो भारत माता को कुछ देना सीखो भाई। प्रकृति